ये क्या करेंगे, गरीब मुल्क है, भिखारी कौम है। अबे भिखारी तुम्हारी ऐसी की तैसी मां मर गई है तुम्हारी। जो फैसला किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने और मोहसिन नकवी ने, इनकी चेतावनियां खत्म नहीं हो रही है। चेतावनी मैं कह रहा था इन लोगों की। शायद पहले तो बताइए, ये कहना ठीक होगा कि ऑफिशियली इस वक्त पाकिस्तान ने कोई इसकी रीजन यानी ऑफिशियली नहीं है कि जनाब हमने बांग्लादेश के एक्सक्लूजन की वजह से किया है ये, या इंडिया के रवैयों की वजह से जो पाकिस्तान से बता ले कि वो किया है। हमें पैसे की क्या मार रहे हो? अब तक तुम कर रहे थे जो कुछ कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है पावर है, पावर हम दिखा दिया आपको। अब तरले करेंगे, क्या करेंगे? अब करते रहो जो करना है। ये जेशा है क्या? इसकी औकात क्या है? इससे क्रिकेट खेली है क्या? ये क्रिकेट का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है क्या? इसको गेम ऑफ क्रिकेट की कुछ समझ है क्या? इसकी वो कहते हैं एक ही क्वालिटी है कि ये वहां के इंटीरियर मिनिस्टर का बेटा है। नरेंद्र मोदी के चमचा अमित शाह का वो बेटा है, उसकी कोई दूसरी क्रेडिबिलिटी नहीं है, और वो बोगलू आईसीसी का सरबराह बना हुआ है। पाकिस्तान को उसमें कोई वार्निंग नहीं है। भारत के अच्छे जो पढ़े लिखे, अच्छे जो बैलेंस जर्नलिस्ट है, उन्होंने भी कहा कि आईसीसी बैक फुट पे नजर आया कि कोई ऐसा काबिल कबूल हल निकाले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ताकि ये मैच भी हो जाए और वर्ल्ड कप चलता रहे। तो अभी तक तो पाकिस्तान अपने मौके पे डटा हुआ है। पाकिस्तान जो है वो एक छोटा मुल्क नहीं है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में। पाकिस्तान एक सुपर पावर है। मोहसिन नकवी ने जो गैम्बिट खेला है वो यही खेला है। मेरी जो असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग, बट माय असेसमेंट इज दिस, दैट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज कोई नेगोशिएशन चलेगी, चल रही होगी बिहाइंड द सीन्स। पाकिस्तान के पैसे बढ़ाए जाएंगे, शेयर बढ़ाया जाएगा, और उसके बाद जो है पाकिस्तान मोहसिन नकवी जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के पास कि जी वो मतलब आप हमें इजाजत देते हैं क्योंकि क्रिकेट की बेहतरी के लिए, और ये वो करके, और प्राइम मिनिस्टर साहब गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है जी आप लोग खेल लें इंडिया से। दिस इज द सिनेरियो। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान यहाँ से वापस जा सकता है। पाकिस्तानी सरकार अपने प्लेयर्स को जबरदस्ती इंडिया के खिलाफ खेलने से रोक रही है। सलमान अली आगा जो है वो इंडिया के खिलाफ मैच खेलना चाहते हैं, वो डेस्परेट हैं, वो मैच नहीं छोड़ना चाहते हैं। जब जंग होती है तो नुकसान के अंदाजे नहीं लगाए जाते, उसे या जीतना होता है या बदकिस्मती से हारना होता है। तो नुकसान जितना भी हमें होगा, हम अपने फैसले से वापस जाने वाले नहीं है। क्रिकेट के हवाले से भी कोई ऐसा मुल्क आया जो इनके जबड़े में हाथ डाल के जो है इनसे मुकाबले, अभी इनको फिक्र पड़ी। चाय वाला उसने एक अजीब ही दुनिया बना दी है। मुसलमान तो इंडिया में परेशान है, सिख तो परेशान है, क्रिश्चियन तो परेशान है, अब क्रिकेट परेशान कर दी उसने चाय वाले ने। अपने कारिंदे छोड़े हुए, वो पहले अमित शाह, उसका वो गोबलू बेटा जेशा, उनसे चला रहा है वो। निकाल लें जी पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान को भी इसको इस टूर्नामेंट से निकालने, बैन करें इसको, इसके ऊपर सैंक्शंस लगाएं। चीखें निकल रही हैं इस वक्त इंडियन मीडिया की भी, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने अपने फैसले पर स्टैंड लिया है और वो डटा हुआ है, और अब वो लोग तरलों पर आ गए हैं, मिन्नत समाजत कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस समय बवाल मचा हुआ है क्योंकि वे जो है इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहते। वे जो बायकॉट किए हुए हैं, उनको जब तक पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि वे भिखारी कौम है, उनको भीख नहीं मिलेगा, तो वो जो है इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, ये कहकर। आईसीसी का नुमाइंदा है, एक इंडियन क्रिकेट बोर्ड का नुमाइंदा, और कोई 2 बोर्ड के ऑफिशियल शायद लाहौर भी पहुंच रहे हैं। बैकडोर गुफ्तगू जारी है, और अब वो बातचीत के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आईसीसी के पास दूसरा चारा दिखाई नहीं दे रहा। वो डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये बैन हो जाएगा, $350 मिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा, साल भर के पैसे नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे, गरीब मुल्क है, भिखारी कौम है। अबे भिखारी तुम्हारी ऐसी की तैसी मां मर गई है तुम्हारी। जो फैसला किया है पाकिस्तान की हुकूमत ने और मोहसिन नकवी ने, जान निकली पड़ी है। जरा इनकी गुफ्तगू सुनो, इनकी आवाजें बंद है, और उसके बावजूद भी वो क्या इनके लफ्ज़ है, वो इंडिया को चेतावनी, इनकी चेतावनियां खत्म नहीं हो रही है। चेतावनी मैं कह रहा था इन लोगों की, क्या बताऊं इनको यार, पागल है यार, अनशन बातें करते हैं बैठ के। वो भाई तुम्हारा मुल्क कह दे कि पाकिस्तान नहीं जाना खेलने के लिए, तो तुम खुदा हो। मकसद है कि पाकिस्तान की हुकूमत, तुम्हारी हुकूमत कह दे पाकिस्तान से नहीं खेलना, तुम नहीं खेलोगे। तुम्हारी हुकूमत कह दे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नहीं खेलोगे, तुम नहीं खेलोगे। तुम्हारी हुकूमत कह दे कि बायलैटरल सीरीज नहीं खेलनी पाकिस्तान से, तो नहीं खेलोगे। और भाई पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है हमने वर्ल्ड कप का मैच इंडिया से नहीं खेलना, वर्ल्ड कप का तो बाइकआउट नहीं करे। कहां पे खड़े हैं ये? बहुत सारी अदालतें कोई जेशा और अमित शाह और नरेंद्र मोदी की हैं क्या? भाई खेलों की सालसी अदालत लुजैन में, अगर ये केस चला जाता है, पाकिस्तान किसी कमजोर विकेट पे नहीं होगा। पाकिस्तान बहुत, इसीलिए इनकी जान निकली हुई है, इसीलिए शायद ये लोग कल आ रहे हैं। एक नया शोशा क्या छोड़ा आपको बताऊं, एक नया शोशा ये छोड़ा है कि वो जो जियो स्टार ब्रॉडकास्टर है कि जिसने $330 बिलियन दिए इस मुआहदे के 4 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के, उसमें सारे वो कमाता पाकिस्तान और इंडिया के मैच से, वो अब पाकिस्तान को सू करने जा रहे हैं। कि वो बैकडोर डिप्लोमेसी करें और वो पाकिस्तान को कन्विंस करने की कोशिश करें कि अगर पाकिस्तान ये मैच नहीं खेलेगा तो एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक तकरीबन $500 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट होता है। गेट मनी इसके अलावा है, गेट मनी श्रीलंका को मिलेगी। तो $500 मिलियन की नुकसान जब होगा, आईसीसी के पैसे कम होंगे, जो उसका पूल होता है 4 साल का, उसे मेंबर मुल्कों को कम पैसे मिलेंगे, तो सारे मेंबर मुल्क मिलकर पाकिस्तान को कन्विंस करने की, कायल करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान ये मैच खेले, ताकि ये सिंगल्स का प्रॉब्लम ना हो। क्रिकेट के हवाले से भी कोई ऐसा मुल्क आया जो इनके जबड़े में हाथ डाल के जो है इनसे मुकाबले, अभी इनको फिक्र पड़ी, जिनकी आप नाम ले रहे हैं, विक्रांत गुप्ता और दूसरे,
ये डबल डबल खेल रहा है, कभी कुछ बात करता है, कभी कुछ बात करता है, इसकी समझ से बाहर है, ये क्या बातें कर रहा है, फजूल। वो दोनों तरफ रखना, हो सकता है उसकी दोस्ती हमारे कुछ लोगों से हो काफी, तो वो वहां भी बना के रखना चाहता है, तो ये तो चीजें होती हैं। दूसरी बात, मैं एक टीवी पे सुन रहा था कि जी वो कहने लगे कि आपका जो PSL में टीम कितने की बिकी है, तो उन्होंने बताया कि इतने की बिकी, बोलते हमारा फला प्लेयर जो है ना वो इतने का जो है क्या है, आप उन्होंने दायरे तंज किया। तो इनको ये नहीं पता कि हमारी अभी स्कूल क्रिकेट में बच्चों को, छोटे बच्चों को 1 करोड़ रुपया दे दिया नकवी साहब ने। अंडर 19 पैसा तो हमारे पास, आज छोड़ दीजिए, पैसा तो बहुत है। नहीं, मैं स्कूल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, वो अंडर 19 को तो 1 करोड़ अलग दिया, अंडर 19 जो फाइनल हुआ है कराची में उसमें 1 करोड़ रुपए दिया। तो ये तुम हमें पैसे की क्या मार रहे हो? अब तक तुम कर रहे थे जो कुछ कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो है पावर है, पावर हम दिखा दिया आपको। भारत के साथ साथ ICC के लिए ये जो पाकिस्तान का जवाब है, ये एक वेकअप कॉल है। और जिस तरह से भारत बदकिस्मती से पूरी उनकी मईशत, माशरत, सोसाइटी और खेल भी एक तरह से हिंदू इंतहा पसंदी का शिकार हो चुका है, यूं लगता है कि जो उनका असर रसूख ICC में है, अब ICC भी उनके उस सोच से महफूज नहीं है। और जिस तरह अभी कहा भी गया कि एक बांग्लादेशी प्लेयर की वजह से ये सारा मामला बिल्कुल मिस हैंडल इंडिया ने भी किया, और फिर जिस तरह से उसको ICC ने भी एक तरह से फेयर और एक जस्ट अंदाज में एमिकेबली रिजॉल्व नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि ये एक पैगाम जो है भारत से ज्यादा ICC की तरफ है कि अगर आप पूरी दुनिया में क्रिकेट को फेयर स्पोर्ट्समैनशिप के तहत चलाना चाहते हैं, उसको सियासत से पाक रखना चाहते हैं, अगर कोई ममालिक उसमें उसको सियासत में मुलविस करने की कोशिश भी करें, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है ICC के लिए कि आप सिर्फ भारत के माशी मफादात के तहत उनके असर रसूख में आके बिल्कुल पूरी दुनिया के क्रिकेट के निजाम को, अरबों उसके फैंस को जो है वो बालाए-ताक नहीं रख सकते। और मैं क्विकली 2 बातें इस वाले से करना आपके तवज्जुह से जरूरी समझता हूं। देखिए, ये सिर्फ एक बांग्लादेशी प्लेयर को कॉन्ट्रैक्ट IPL में कैंसिल करना